हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है आदिनाथ चैनल पर। आज हम बताएंगे शिव पुराण की कथाओं के में से एक प्रसिद्ध कहानी। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी बहुत अधिक रोचक है। इस पुराण में भगवान शिव को सृष्टि का मूल और आदि रूप, आदि गुरु भी माना गया है। शिव की पुराण कथा के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है और संहार करता है। फिर सृष्टि के समस्त तत्वों का सार वही है। समूची सृष्टि ही उन्हीं से उत्पन्न हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग हम सुनाते हैं। प्राचीन काल में जब न तो पृथ्वी थी, न जल था, न आकाश था, न स्वर्ग था और न ही कोई अन्य तत्व था, केवल एक असीम अंधकार था। उस समय न समय था, न दिन था, न रात था, न कोई दिशा, न अंतरिक्ष। उस स्थिति को प्रलय कहा गया था और उस प्रलय की स्थिति में सिर्फ जो कोई था तो वो सिर्फ था भगवान शिव। उनके अलावा कुछ भी नहीं था। भगवान शिव ध्यान मग्न थे, अचल और शांत थे। उस समय शिव के भीतर सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई। शिव की इस इच्छा से एक तेज प्रकट हुआ, जिससे सबसे पहले आदि शक्ति माता सती प्रकट हुई। शिव और शक्ति दोनों का मिलन हुआ और उनके संयोग से सृष्टि की रचना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ब्रह्मा और विष्णु कब प्रकट किए गए। भगवान शिव ने सृष्टि की व्यवस्थित रूप देने के लिए दो दिव्य पुरुषों को प्रकट किया, जो थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी। ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति और निर्माण का कार्य सौंपा गया और विष्णु को सृष्टि के पालन और संरक्षण का कार्य दिया गया। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को सृष्टि के नियम गुणों का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा सर्जन करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और जब समय आएगा तो शिव स्वयं संहार करेंगे, ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार और शिवलिंग का प्रकट दोनों ही इस सृष्टि को चलाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के आदेश अनुसार सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ कर दिया, परंतु एक समय के बाद दोनों में श्रेष्ठता का अहंकार उत्पन्न हो गया। वे दोनों एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब भगवान शिव ने उनके अहंकार का नाश करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक अनंत तेजस्वी ज्योतिर्लिंग प्रकट किया। यह शिवलिंग अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और असीम ऊंचाई का था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस ज्योतिर्लिंग को छूने का प्रयास किया। ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ने चले गए, जबकि विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे और जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन दोनों ही उस ज्योतिर्लिंग का अंत न पा सके। अंततः दोनों ने अपनी हार मान ली और समझ गए कि शिव की सृष्टि के अस्तित्व आदिनाथ और सर्वशक्तिमान है। शिव का उपदेश यही था कि उस समय भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन दोनों को बताया कि अहंकार, अज्ञानता भी सभी दुखों का कारण है। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को अपनी मर्यादा में रहते हुए सृष्टि के कार्यों को संपन्न करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिव का आदि रूप के रूप में स्वीकार कर लिया और उनकी उपासना करने लगे। सृष्टि की रचना का आरंभ शिव के आदेश अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि का रचना का आरंभ शुरू कर दिया। उन्होंने चारों वेदों, ऋषियों, देवताओं, प्राणियों और समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। विष्णु ने सृष्टि का पालन और रक्षा का कार्य संभाला। इस प्रकार सृष्टि का चक्र प्रारंभ होते हुए जो शिव, ब्रह्मा, विष्णु के सहयोग से चलता रहा। शिव जी की महिमा। शिव पुराण में यह कथा सिखाती है कि भगवान शिव ही सृष्टि के मूल स्रोत हैं। वे निर्गुण, निरंकार, अचल और अनादि है। शिवलिंग उनके अनंत और असीम स्वरूप का प्रतीक है। इस कथा का उद्देश्य यह है कि सृष्टि में हर चीज, हर एक कण शिवमय है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे ही ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए आदिनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी तरीके की कहानियाँ आपको सुनाऊं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव दोस्तों।